वेरी मच। कमल देखिए कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ से निकल के वो भगवान के चरणों में चला जाता है और कीचड़ वहीं रह जाती है। ये एक जर्नी है, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जर्नी थी कि वो एक छोटे से समाज से निकले, मेहनत करी और मेहनत के बल पे वो आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसी तरह से एक छोटे से समाज से हमारी लड़की निकलती है और वो ऐसे समाज से निकलती है जिस समाज की सोच जो है लड़कियों के प्रति बहुत गलत है। जिस तरह से देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, उसी तरह से कमल जो है बचती भी है, पढ़ती भी है और हिंदुस्तान की एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ बनती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं। वही जर्नी है हमारी कमल की, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। रिहान जी, आपने क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? कितने उत्साहित हैं और कलाकारों के बारे में बताइए कि कितना चयन किया है और सारे नए हैं कि एस्टैब्लिश नहीं किए? नहीं, कलाकारों की बात चल रही है, ठीक है, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। और बहुत हम लोगों ने स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत की है, म्यूजिक ऊपर की है, 6 गाने इस फिल्म के अंदर और म्यूजिकल लव स्टोरी। अलग हट क्या होगा इसमें, जो खास यूएसपी होगा फिल्म का? अलग हट क्या नजर अलग इसमें ये कि ये रियलिस्टिक बेस कंसेप्ट है। इट्स ए कमल, इट्स ए रियलिस्टिक बेस ऑफ एक जर्नी ऑफ ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़की की रियलिस्टिक जो जर्नी है, जैसे बायोपिक चल रही है, तो ये भी समझ लो कि उसे एक बायोपिक, उसके ऊपर हमने बहुत 2 साल से हम लोग ने मेहनत किया है। सिकंदर भाई ने मेहनत किया है, हमारे जो राइटर विनोद शर्मा जी ने मेहनत किया। हमने 2 साल रिसर्च किया उसके, वैसे एक ऐसा गाँव है, उन्होंने जाकर वहाँ रिसर्च किया। आज भी उस गाँव में बच्ची पैदा होती है, लोग अपने बच्चे को सगे माँ बाप उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर रियल कंसेप्ट पर हम लोग फिल्म बना रहे हैं, कोई काल्पनिक नहीं। तो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाना कितना जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में बन रही हैं और चल भी रही हैं, तो आज के दौर में इस तरह की जो फिल्में बनाना कितना आवश्यक है? तो फीमेल और मेल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, कंसेप्ट एक्चुअली कंसेप्ट चलता है। हमने कंसेप्ट पर बहुत मेहनत की और इसका यूनिक कंसेप्ट है, डिफरेंट है। जो फिल्म में हम लोग कोई काल्पनिक फिल्म नहीं बना, रियल कंसेप्ट, रियल के ऊपर हमने मेहनत करी। सर, आप राइटर बताइए क्या कहते हैं, कैसे हीरोइन है इस फिल्म का, जो पृष्ठभूमि है, कहानी है? देखिए, जैसे अभी सिकंदर साहब ने कहा कि जर्नी है, बेसिकली जर्नी ही है कि एक लड़की जो कीचड़ से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों को छूती है और उस आसमान की ऊंचाइयों को छूने के अंदर जो उसको प्रॉब्लम्स आती है, जो हर्डल्स आते हैं, उन हर्डल से कैसे बाहर निकलती है, वो खेल है कमल का। और बस यही कहूँगा कि बाकी तो आप जब देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर हम डिटेल में बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बस कमल की कहानी यही है कि कमल कीचड़ से खिलता है। क्या इसमें भी जातिवाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे इसके अंदर? नहीं, इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति पर या किसी धर्म पर या किसी विशेष समुदाय पर कुछ कहा गया हो। एक कहानी है, आपको पता होगा एमपी के पास में एक छोटा सा विलेज है जहाँ से हम लोगों ने रिसर्च किया है। वहाँ पे लड़कियों को किस तरीके से बेचा जाता है, खुद उनके पेरेंट्स कैसे बेचते हैं, उन सारी चीज़ों को लेके एक ताना बाना बुना गया, एक कहानी बुनी गई और उसके बाद रिजल्ट्स तो सामने आएंगे जब आप फिल्म देखेंगे। रेहान, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा पोस्टर के बारे में बताएं कुछ, जो डिज़ाइन किया गया है कीचड़ में 2 लोग आपस में, थोड़ा सा डिज़ाइन, पोस्टर के डिज़ाइन के बारे में बताएं। देखिए क्या है कि ये जो कीचड़ जो है उसके अंदर, क्योंकि हमारी जो लड़की है वो एक बहुत मुसीबत में फंस जाती है और इतनी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाती है क्योंकि देखिए लड़कियों को हमेशा जो होता है दबाया जाता है। दबने की बात अब नहीं है, अब डट के मुकाबला करने की बात है। क्योंकि देखिए दबा करके कोई भी चीज़ ज़्यादा दबने से चींटी भी काट लेती है। यहाँ पर वो एक मजबूरी में होती है, उस मजबूरी के तहत वो कीचड़ उसका साथ देती है और उस कीचड़ में वो छुपती है और कीचड़ में छुपने के बाद वो उससे निकलती है और निकल के वो फाइट करती है उन देश के लोगों से जिनकी सोच जो है बड़ी छोटी है और अपनी सोच को लोग बड़ा रखें, इसके लिए वो आवाज़ उठाती है और वो कहती है सबका साथ है, सबका विकास है। किसी पार्टी को पर्टिकुलर पुश करने के लिए इस प्रकार का ये बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कमल हमारी जो हीरोइन है उसका नाम है, वो एक छोटे समाज में पैदा होती है, उसका नाम कमला रखते हैं। कमला से वो कमल बन जाती है जब बड़े शहर में आती है और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ बनती है। जैसा कि हमने बताया, आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही छोटी सी मेहनत करके और आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये एक फैक्ट है जिसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हमारी लड़की है जो बहुत छोटे से समाज से निकलती है, बचती है, लोगों से लड़ती है, लोगों की भावनाओं से। जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो लोगों की नज़रें उन पे गलत जाती हैं, उन गलत नज़रों को पॉजिटिव करती है। वो कहती है मुझे बहन की तरह भी आप देख सकते हो, मुझे आप एक माँ की तरह भी देख सकते हो।
रूप देखने के होते हैं, क्योंकि लड़कियों में क्या होता है, एक बड़ी अच्छी ऊपर वाले ने खासियत दी है, वो इंसान की नज़र से पहचान जाती हैं कि इंसान उससे क्या चाहता है। तो कमल एक ऐसी लड़की है जो निडर है, बहादुर है, ईमानदार है, वफादार है, देश के प्रति अच्छी है, देश की सभ्यता को लेके चलती है, देश के संस्कार को लेके चलती है, अपने संस्कार को लेके चलती है। हर चीज़ कमल में मौजूद है। और ऑर्डिनरी पीपल रीड हिस्ट्री, क्रेजी पीपल मेक हिस्ट्री। नॉर्मल आदमी किताबें पढ़ते हैं और जो क्रेजी होते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तो कमल जो है वो क्रेजी है और वो इतिहास बनाती है। रेहान, स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि इसमें कोई बड़े सेलिब्रिटी नजर 2000 बड़े आर्टिस्ट से बात चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। जैसे फाइनल होगा आप लोग को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। शूटिंग का विद इन 2 मंथ वी विल ऑन फ्लोर इंशाल्लाह। शुरुआत में आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी के लाइफ हिस्ट्री से मतलब मेल खाती है, क्या करते हैं कि आप कितने हमने एक एग्जाम्पल दिया है। आप एज इंडिविजुअल के तौर पे, निर्माता के तौर पे कितने प्रेरित थे उनका जो सफर रहा और जितना कामयाबी हासिल किया उन्होंने, और जो मैं देश चला रहे हैं आज के दौर में? बहुत मैं इम्प्रेस हूँ उनसे। आज देखिए उन्होंने देश के अंदर हर चीज़ सिस्टमेटिक कर दी है। लोग कहने को तो क्या है, सबको कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आज देखिए ना जो चीज़ें हैं, आज 4000 करोड़ जो है मदरसों का उन्होंने कर दिया है, 1000 करोड़ बढ़ा दिया है, हर चीज़ को सिस्टम में ला दिया है। तो सिस्टम से चलना चाहिए। आज जो करेंसी की वैल्यू है वो धीरे धीरे, इंडिया को क्या आदत थी हर चीज़ अनसिस्टमेटिक, इनको पैसा दे दो, उनको पैसा, अब धीरे धीरे ये 5 साल में सब चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी और इंशाल्लाह इंडिया विल बी द रॉक। हमारा देश जो है, पासपोर्ट रखोगे आप, ऑन अराइवल वीज़ा होगा। नहीं, वो देखिए वो एक अलग मसला है। ट्रिपल तलाक जो है वो एक इस्लामिक मसला है और उस पर जो है जिन लोगों ने कंप्लेनें, हमारे पास अगर कोई कंप्लेन आती है, हम प्रोड्यूसर है, हमारे पास कोई डायरेक्टर आएगा, हम पिक्चर देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऐसे लोग कंप्लेनें करी। कोई बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके साथ ज़्यादती हो जाती है, व्हाट्सएप पे कोई तलाक दे रहा है, ये दे रहा है, ये जबकि इस्लाम में है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन लोगों ने करा क्योंकि ज़्यादातर लोग कन्वर्ट होके बने, तो उनको नॉलेज थी नहीं। अब वो जिनको नॉलेज नहीं, अब अगर हमें मान लिए हम कहते हैं जब हम जय बोलेंगे तो सनातन धर्म की जय बोलेंगे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए सनातन क्या है। उसी तरह से इस्लाम का बेस क्या है, उस पर काम चल रहा है और देश की गवर्नमेंट कर रही है। उसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, हमें अपने एंटरटेनमेंट से मतलब है और समाज को अच्छा मैसेज देना है। एक आपने क्वेश्चन और किया था कि इसमें नया क्या है, उसका भी मैं आपको जवाब बता दूं। देखिए क्या है, जर्नी जो होती है, वो जर्नी जो होती है हमेशा एक ऐसी होती है कि जर्नी में हर आदमी टकराता है। जब आप अपने घर से जर्नी करके निकलते हैं एक अच्छे विचार की कि मुझे भाई उस बुलंदी पे जाना है, उस चोटी पे जाना है, और बुलंदियों पे पहुंचने के 2 ही तरीके हैं। एक, आपके पास पैसा है बहुत, हेलीकॉप्टर से जाइए और झंडा लगा दीजिए। दूसरा, आप स्ट्रगल करके जाइए। जो स्ट्रगल करके जाते हैं वो बुलंदी का मज़ा ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें क्या है, स्ट्रगल करके कमल गई है और वो उसका स्ट्रगल बहुत अच्छा है। ये 2-3 पार्ट में फिल्म जाएगी, एक पार्ट में फिल्म बन नहीं रही है, तो टू बी कंटिन्यू रहेगी। बस ये आशीर्वाद रहे, आप सबका प्यार रहे, हम लोग अच्छी तरह से इस फिल्म में कामयाब हो जाएं आप सबकी दुआओं के साथ। जी, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और ये वुमेंस के ऊपर है कि कैसे उनको एम्पावरमेंट किया जाए। और मेरा नाम शाइना कौर है और मैं भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ। आप बताइए, जोर से बोलिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, माई सेल्फ हरदीप कौर। सो मेरा एक पार्टी सॉन्ग है इसमें, जो मैं एज अ मेन लीड में डांस कर रही हूँ इस फिल्म में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड इसमें ये है कि एक जो स्टोरी है जो हम बता रहे हैं कमल की, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है कि कैसे आजकल के मॉडर्न शहर में भी आजकल लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। तो हम वो दिखाएंगे कमल कैसे कीचड़ से निकल के कैसे वो एक सक्सेसफुल बनती है, तो उस पर एक स्टोरी है। थैंक यू मैम। यू बीइंग द यंगेस्ट, फास्ट मैम, आपके बारे में बताइए प्लीज। आज मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ। लाउडली स्पीक लाउडली। फिल्म का या हेलो, मेरा नाम आस्था है। आस्था आस्था वाह। ओके, मैं भी इस फिल्म से जुड़ी हूँ, एक वुमेंस के लिए है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपका ये? हाँ जी। इसलिए एक्साइटेड हैं। शाहिदा अपने बारे में बता दिया आपने। ये कहानी जो कमल की कहानी है, उसके बारे में क्या बताया गया है आपको और कितनी तैयारी आप कर रही है और कैसे खिलेंगी कीचड़ में? जी, ये कहानी बहुत ही अच्छी है और ये एक लड़की के ऊपर है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था।
वो कहाँ से आदिवासियों के उधर से आती है और यहाँ के लोग उसे कैसे लूटने की कोशिश करते हैं उसको, उसके ऊपर है। और उसका भोलापन उसमें दिखेगा, पर फिर भी इन सब कीचड़ के लोगों के बीच में भी वो खिलती है। वो अपना भोलापन, अपनी मासूमियत नहीं छोड़ती है। जैसे कमल होता है, कमल के ऊपर कोई पानी की बूंद टिकती नहीं है, जबकि वो कीचड़ में खिलता है और उसके ऊपर कीचड़ की बूंद नहीं खिलती, वो सबसे निर्लेप रहती है। ये उसके ऊपर कहानी। कोई विशेष तैयारी इस कैरेक्टर को लेके, किरदार को लेके, आशाएं अपेक्षाएं आपकी जुड़ी हैं इस किरदार से? इस कहानी में बहुत सारे शेड हैं। एक तो एंगर है उस लेवल का, और एक मासूमियत है, जैसे एक छोटे बच्चे की मासूमियत होती है उस लेवल की। तो इसमें लड़की के हर रूप को दिखाया जाएगा। मैडम आप बताएं अपने किरदार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें और कितनी तैयारी कर रहे हैं? मेरा इसमें मैं फिल्म में पार्टी सॉन्ग है जो मैं कर रही हूँ एज अ मेन लीड। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे इसमें डांस भी करने को मिल रहा है, एक्ट भी करने को मिल रहा है। डांस के साथ साथ एक्सप्रेशंस, तो मुझे एक्टिंग का, डांस का तो वैसे ही बहुत शौक है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा एक मुझे प्रोजेक्ट मिला। या पूरा पैकेज आई एम वेरी हैप्पी, या लविंग इट। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार का किरदार कर रही हैं आप? मेरा किरदार मैं सपोर्टिंग रोल में कर रही हूँ। अच्छा, अभी तय नहीं हुआ? हाय, आई एम दृष्टि सिंह एंड मेरा इस मूवी में सेकंड लीड रोल है। मेरे कैरेक्टर का नाम है टीना एंड ये एक पूरी मॉडर्न लड़की है जो एक मॉडल है और कमल की वजह से इसमें थोड़ी अनबन हो जाती है। तो दृष्टि पहला प्रोजेक्ट है आपका या पहले का? पहला, मेरा पहला प्रोजेक्ट है। और कुछ अपने बारे में बताइए, क्या क्या ऐसे पहले कुछ? मैं एक मॉडल हूँ, मैंने बहुत सारे रैम्प शोज़ किए हैं एंड ये मेरी बहन है एंड मैं बहुत खुश हूँ इस मूवी में जुड़ने से। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं प्रे करूँगी कि हिट हो जाए। Are you from Mumbai or from? या आई एम फ्रॉम मुंबई। टीना और मीना ही नाम है, दूसरा कुछ नाम? नहीं। नाम बता मैम इंट्रोडक्शन है अपना। My name is Chahat Singh and in this movie I'm doing a song Manali Trance जिसके copyrights लिए गए हैं. So yeah, I am the main lead dancer for that song. And for more about me, that I am a model too. I am a professional dancer. I have represented India a lot of time in international pageants. So I have a title of Miss Teen Globe India 2019. And yes, that's all about me. Coming back to the movie, so the movie have a really beautiful story, and it is a new concept about the struggle of a girl and how she goes from a totally rural girl to an amazing model, where even the established models have been terrified about her presence. So it's a pleasure to be a part of this movie and representing my talent over here. So yes, it's gonna be an amazing movie. I hope it's a hit. Thank you. नहीं, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। किसर में है, किसर में पहनने के लिए भी कॉस्ट्यूम, ऑब्वियसली किसर में खेलने के लिए भी कॉस्ट्यूम होते हैं, पानी में खेलने के लिए भी कॉस्ट्यूम होते हैं, धूप में खेलने के लिए भी होते हैं, बारिश में खेलने के लिए भी होते हैं। हर चीज़ के लिए कॉस्ट्यूम तो होते ही है। बिना कॉस्ट्यूम के मूवी नहीं बनेंगे, कॉस्ट्यूम से बनेंगे। और पूछिए और क्या पूछना है आप लोगों को। इस मूवी में आप बताएं। या एक्चुअली ये मूवी में आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट और काफ़ी लुक जो रहेंगे एज ए मॉडल, एज ए हीरोइन, एज ए लीड रोल, तो वो अलग अलग क्या हमको कॉन्सेप्ट देने का है। तो उसके बारे में जैसे जैसे मूवी में सब लोग आगे बढ़ेंगे, जो जो रोल मिलता जाएगा अकॉर्डिंग टू सूट हम लोग मेकअप पे आगे बढ़ते जाएंगे। कमल फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत बनेगा, लेकिन अभी मैं ऑन बोर्ड आया हूँ। अभी स्क्रिप्ट वगैरह मैंने सुनी है, अभी काम सारे स्टार्ट होने वाले हैं। जल्दी जैसे गाने शेप ऑफ होकर आते हैं तो आपके सामने आएंगे। जावेद भाई का ये पहला गाना है, तो हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं इस गाने से। लेकिन इसके अलावा अभी सिंगर का सिलेक्शन हुआ नहीं है कि कौन कौन से होंगे। ये 5-6 गाने होंगे जो बहुत ही बेहतरीन होंगे। और फिर फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, जाने माने सिंगर, सारे इस फिल्म के अंदर होंगे। आज का गाना कवाली बेस्ड है, अभी अंडर प्रोसेस है, बन रहा है गाना, एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है।
सा सॉन्ग है टाइगर? नहीं, ये कवाली सॉन्ग है, ये मैंने कंपोज एक्चुअली नहीं किया, ये दूसरा म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनका गाना है। मेरे जो गाने हैं वो दूसरे हैं। हाँ जी, थैंक यू। मेन पिलरों में से एक पिलर हमारे एहसान खान साहब भी हैं, जो इंस्पेक्टर भूख सिंह का कैरेक्टर कर रहे हैं। और एहसान भाई जो हैं, उनको अपनी पहचान देने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं। जहांगीर भाई हैं हमारे, इनको भी अपनी पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, अच्छे एक्टर हैं, और हमारी मोहब्बत के साथ, हमारी दोस्ती के साथ आप लोगों के साथ हैं। सर पर कुछ कहना चाहेंगे कमल को लेके, आपके किरदार को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेके कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई, क्योंकि हमारे भाई की फिल्म है। सिकंदर भाई हमारे बड़े भाई गार्जियन, जब भी वो काम करते हैं सबसे पहले याद करते हैं कि एहसान भाई करेंगे। वो प्यार है उनका, तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ उनके लिए जब भी आवाज़ आती है। और इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा रोल दिया मुझे, पुलिस ऑफिसर का, जो बहुत ही करप्टेड है, बहुत ही मतलब क्रिमिनल माइंडेड है। मतलब क्या कहेंगे उसको एक शब्द में, कि मतलब किसी की सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है। बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ है उसके सर पे। सर जैसे आपको भोजपुर में एक विलन का कैरेक्टर देते थे, इस मूवी में भी एक पुलिस का कैरेक्टर विलन की तरह या फिर अलग है? नहीं, विलन की तरह है, लेकिन कैरेक्टर अलग है। हर कैरेक्टर अलग अलग होता है, ये भी कैरेक्टर अलग है और फिल्मों से। मैंने अब तक जितना भी निभाया है जो रोल, उससे अलग है ये। मेरे कैरेक्टर के बारे में तो सिकंदर भाई अगर कहें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ही नोज मोर अबाउट इट। मेरे पास अभी स्क्रिप्ट नहीं आई है, बट डेफिनेटली सिकंदर भाई अगर कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही काम कर रहे होंगे, तो इसलिए आई एम ऑलवेज विद हिम। मैं तो उन्होंने बुलाया एंड आई एम हियर, इट्स लाइक दैट। शुरू हो रही है ये, तो काफ़ी वक्त से जो है सिकंदर भाई लगे हुए थे इस फिल्म के लिए, और बहुत कमाल की स्टोरी है जो उन्होंने खुद लिखी है। मुझे सुनाया जब इन्होंने, तो मुझे वाकई बहुत पसंद आई। बस उम्मीद है कि वो अच्छी बने और आप लोगों तक पहुँचे। बड़ा अच्छा गाना है जो आपने रोमांटिक पोइट्री, एक रोमांटिक गाना है जो मैंने लिखा है इस फिल्म में, बड़ा खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। देखिए बहुत जल्दी उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। सिकंदर भाई ने पसंद किया। बाद वही रिकॉर्डिंग। आप अपने बारे में? मैं अजीम शिराजी हूँ और मैंने कुछ गाने लिखे हैं बॉलीवुड में। कभी जो बादल बरसे मेरा एक गाना है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसे। 90-20 के गाने मैंने लिखे थे, 90-20 लंदन के लिखे थे। अभी बागी थ्री वगैरह के भी मैं गाने लिख रहा हूँ। लेकिन बहुत खूबसूरत गाना ये है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ आज, मुबारकबाद देने के लिए सिकंदर भाई को। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत कमाल की बनाएंगे, क्योंकि जिस शिद्दत और जुनून से लगे हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 100% बहुत कमाल बनेगी। गाने नहीं, जो ये इन्होंने जो गाने लिखे रोमांटिक गाना एक मैंने लिखा है कि तुझको नज़र में भर रखा है, आधा काम तो कर रखा है, आधा इश्क तू ले आना, आधा मैंने कर रखा है। क्या बात। मैं अनस खान, टेलीविज़न का एक्टर, ये हमारे भाई है। सो इनकी फिल्म कमल, जैसे आप पोस्टर में देख सकते हैं, भाई हमारे एकदम छाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फिल्म अपनी अच्छी बने और लोगों को पसंद आए। सो पहला स्टेप ले लिया है, अभी लंबा सफ़र है। सो इंशाल्लाह वो भी कवर अप होगा। डायरेक्टर हमारे आज एकदम पिंक सूट में हैंडसम लग रहे हैं। और अनस ही इज प्लेइंग अ मेन लीड हीरो इंशाल्लाह इन माय मूवी। ऑलरेडी 2 फिल्में इनकी और फ्लोर पे हैं, तीसरी फिल्म कमाल हो जाएगी जी, और फिर इंशाल्लाह कमाल हो जाएगा। इनको 2 महीने का टाइम दिया है वेट कम करने के लिए। वेट ऑलरेडी कम है, इनको चाहिए कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊँ, तो फिर मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। जी, जो गाने हैं क्या सिचुएशन है, कितना एंजॉय किया आपने रिकॉर्डिंग में, और क्या कहते हैं? मैंने जो गाना किया है वो एक सूफियाना गाना है, और गाना बहुत सिचुएशनल है। और मुझे नवाब राजा जी जो इस फिल्म के कंपोज़र हैं, इस गाने के कंपोज़र हैं, उन्होंने पहले मुझे गाना व्हाट्सएप किया, मुझे भेजा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अरबिक स्टाइल का सूफियाना गाना, उसका जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा अरबिक है, और काफ़ी अलग अलग सिचुएशन है हर अंतरे की। 3 अंतरे हैं इसमें,
और मैंने इसको बहुत शिद्दत के साथ गाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये गाकर। आई होप जब ये गाना रिलीज़ होगा तो सुनने वालों को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे गाने में मज़ा आया। तो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स के बारे में बताइए कि जो लिरिक्स है जो म्यूजिक है कैसा कॉम्बिनेशन है उसका? बहुत अच्छा तालमेल है। जैसा एक कंपोजिशन की डिमांड होती है या एक फ़िल्म की डिमांड होती है, सिचुएशन की डिमांड होती है। मुझे पूरी कहानी पता नहीं है इसकी, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सिचुएशनल है और जो कहानी की डिमांड है उस तरह से रदीफ़ और काफ़िया जो है वो इस गाने का वो बहुत ही कमाल का है। और मैंने जैसे कि सूफियाना गाने और भी गाए हैं बहुत सारे, लेकिन ये गाना भी एक उन्हीं गानों के साथ में एक शामिल हो जाएगा एक अच्छे गानों के साथ। जी हाल ही में एक बहुत बड़ा इशू रेज हुआ है ये कि मतलब जो रियलिटी शोज होते हैं सिंगिंग के हों डांसिंग के हों, उसमें जो बच्चे आते हैं वो जो परफॉर्मेंस करते हैं वो बहुत ही कभी कभी वल्गर और चीप रहते हैं। तो आप कितने अगेंस्ट हैं क्योंकि आप काफ़ी दिन से जुड़े हुए इस क्षेत्र से, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो ये इशू है मुझे लगता है कि मैं भी उसके साथ में पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। मैं वो ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, बड़े उनका जो मिजाज होता है वो बहुत ही चंचल होता है और कहीं ना कहीं वल्गर जो चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में एक गलत पैगाम भेज रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बच्चों को बच्चों की तरह ही वो अगर स्टेप्स करें डांस के तो ज़्यादा बेहतर है। सर आप बताइए क्या करना चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, और जो डेप्थ है इस फिल्म में डेप्थ है, मतलब एक आम विषय नहीं है, बोलते विषय संवेदनशील है, तो कैसे जुड़े हुए हैं और क्या करना चाहेंगे इस विषय को लेकर? मेरे बड़े भाईजान सिकंदर मिर्ज़ा जी ने जब मुझे बुलाया और चैलेंज ये दिया कि भाई नवाब भाई आपसे पहले मैं 10 लोगों को सुन चुका हूँ, राइटिंग में भी कंपोजिशन में भी, कितना मज़ा आया या नहीं आया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट आप अपना क्या जलवा दिखा सकते हो उसके बाद मैं बताऊंगा। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था और मेरी ये खुशनसीबी कि या अली मौला अली मुझे मिली और ये इंशाल्लाह इतिहास रचे। ये 1.5 से 2 महीने की मेहनत है लिखने की और कंपोजिशन, जो आज सब लोग बोल रहे हैं या झूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2020 की सुपरहिट इंशाल्लाह कव्वाली होगी। तो हमारी दुआएं भी हैं और साथ भी है। तो मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा सिकंदर मिर्ज़ा साहब का, रिहान खान साहब का जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं, और जो कमाल जो किया है मेरे छोटे भाई बड़े भाई मैं जो भी बोलूँगा छोटे भाई में बोलता हूँ। तो म्यूज़िक में नवाब सबाब आफ्ताब, लिरिक्स मैंने किया है, भाई ने बखूबी निभाया है। वो एक कच्ची बिल्डिंग थी जो हमने तैयार की थी। अब जो जावेद भाई ने अपने सुरों के अनमोल तालमेल में जो बिठाया है रंग, वो जैसे एक इंटीरियर होता है ना, एक इंटीरियर कच्ची बिल्डिंग को फिर उसको पलस्तर किया, पुताई किया, फिर उसमें डेकोरेट किया, तो सोने पे सुहागा। मैं मुरीद हूँ भाई का। अरे नहीं और फिर है ना, देखिए मुझे ना एक फ्लैट की याद आ रही है, एक बंगला याद आ रहा है, जिस तरह से इन्होंने कहा इंटीरियर किया और है ना बहुत अच्छा पेंट किया और फिर रहने भी चले गए हम उसके अंदर। बहुत ही अच्छा, आपकी कंपोजिशन इतनी कमाल है और लिखा हुआ। सुनाओ मैं 2 लाइन। हाँ मुझे याद नहीं है। सबकी सुनते हो तुम हो सबके वली, तुमसे आस लगी मेरे मौलाली, तुमसे आस लगी मेरे मौलाली। वली 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 मेरे मौलाली, मेरे मौलाली, मेरे मौलाली, मेरे मौलाली।